क्या आपने कभी सोचा है कोई व्यक्ति 500 साल पहले बैठकर आज की दुनिया के बारे में लिखे और वो भविष्य आज साकार होता जाए? कैसा लगे अगर कोई ग्रंथ आपको यह बता दे कि किस वर्ष कौन सा युद्ध होगा, कौन सी महामारी फैलेगी या धर्म और राजनीति किस दिशा में बदलेंगे? भविष्यमालिका एक ऐसा ही रहस्यमय ग्रंथ है। यह केवल भविष्य की घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी है जो हमें हमारे समय के बारे में सावधान करती है। 16वीं शताब्दी में लिखा गया यह ग्रंथ न केवल धार्मिकता का संदेश देता है, बल्कि यह राजनीति, समाज, प्रकृति, विज्ञान और युद्धों की भी भविष्यवाणी करता है। यह ग्रंथ बताता है जब मनुष्य अपने मूल धर्म से भटक जाएगा तो समय स्वयं उसे चेतावनी देगा, प्रकृति उसका जवाब देगी और संसार में व्यापक परिवर्तन होंगे। इस ग्रंथ को लिखने वाले थे उड़ीसा के एक अलौकिक संत महात्मा अच्युतानंद दास। संत अच्युतानंद दास का जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे जन्म से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि वे अपने जन्म से पहले ही मां के गर्भ में बोलने लगे थे और भगवान जगन्नाथ की कृपा से उनकी चेतना जन्म से ही दिव्य थी। उनके पिता का नाम भगवान दास और माता का नाम पद्मावती था। अच्युतानंद जी का जन्म उस कालखंड में हुआ जब भारत में समाज धार्मिक अंधविश्वासों, विदेशी आक्रमणों और नैतिक पतन से जूझ रहा था। अच्युतानंद दास उड़ीसा की महान संत परंपरा के पंचसखा कहे जाने वाले 5 दिव्य पुरुषों में से एक थे। ये 5 संत थे। पहले अच्युतानंद दास, दूसरे अनंत दास, तीसरे बलराम दास, चौथे यशोवंत दास और 5वें जगन्नाथ दास। इन 5 संतों ने भक्ति, योग, तंत्र, वेद और भविष्यवाणी के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। लेकिन अच्युतानंद दास का योगदान इसीलिए विशेष है क्योंकि उन्होंने भविष्यमालिका जैसा रहस्यात्मक ग्रंथ लिखा जो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास को भगवान जगन्नाथ से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे ध्यान, तपस्या और साधना से उस अवस्था में पहुंचे जहां समय की सीमाएं लुप्त हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने समय को पार करके आने वाले कल को देखा, अनुभव किया और शब्दों में उतारा। उन्होंने भविष्यमालिका को संस्कृत, उड़िया और ब्रजभाषा में रचा। भले ही वे एक भक्त संत थे, लेकिन उनका चिंतन पूर्णतः वैज्ञानिक था। उन्होंने पृथ्वी के अंदर की हलचलों, आकाशीय घटनाओं, ग्रह नक्षत्रों और जलवायु परिवर्तन तक की भविष्यवाणियां की, जो आधुनिक विज्ञान के आने से बहुत पहले की बात है। आज तक भविष्यमालिका का संपूर्ण ग्रंथ सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जाता है कि इसमें लिखी गई कुछ बातें इतनी संवेदनशील हैं कि उन्हें उजागर करना समाज और राजनीति के लिए चुनौती बन सकती है। कुछ अध्याय केवल गुप्त साधकों और परंपरा से जुड़े अर्षियों के पास ही सुरक्षित हैं। उनका जीवन केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं था। उन्होंने सनातन धर्म की जड़ों को सुदृढ़ करने, आत्मधर्म को जागृत करने और समाज को जागरूक करने का कार्य भी किया। उनका मानना था कि धर्म केवल पूजा नहीं है, वह आचरण है। जो व्यक्ति सत्य, सेवा और संयम से जीता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। वे लोगों को बताते थे कि कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं लाएगा, बल्कि उसके बाद एक नया युग, एक नव जागरण आएगा जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। आज भी उड़ीसा और बंगाल में अनेक साधक उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। उनके अनुयायी उन्हें महायोगी और जीवित नाथ मानते हैं। उनके कई शिष्यों ने भी भविष्यमालिका के अंशों को संरक्षित किया। कुछ लोगों का मानना है कि जब कलयुग चरम पर होगा, तब भविष्यमालिका का रहस्य स्वयं खुलने लगेगा। सांस्कृतिक और सामाजिक पतन, वस्त्र होगा पर लज्जा न होगी, घर होगा पर प्रेम न होगा, शिक्षा होगी पर ज्ञान नहीं, विवाह होगा पर बंधन न होगा। यह आज की सामाजिक स्थिति का बहुत सटीक वर्णन है। नैतिकता, शील, प्रेम, रिश्ते, विवाह सब कुछ अस्त व्यस्त होता जा रहा है। रिश्ते तकनीक पर टिके हैं, भावनाएं कृत्रिम हो गई हैं। क्या यह वही युग नहीं जिसका वर्णन 500 साल पहले किया गया? भविष्यमालिका एक रहस्यमय, चमत्कारिक और भविष्यवाणियों से भरा ग्रंथ है जिसकी रचना उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास ने लगभग 16वीं शताब्दी में की थी। यह कोई सामान्य धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ नहीं है,
बल्कि एक दैवीय दृष्टि से प्राप्त भविष्य का दर्पण है, जिसमें कलयुग की स्थिति, अंतकाल की घटनाएं और विश्व में आने वाले संकटों का वर्णन अत्यंत सटीकता से किया गया है। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं इतनी चौंकाने वाली और सत्य के निकट लगती हैं कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है। क्या वास्तव में कोई संत भविष्य देख सकता है? क्या ईश्वर किसी को यह सामर्थ्य देता है कि वह 100,000 वर्षों बाद की घटनाओं को शब्दों में ढाल सके? भविष्यमालिका केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से भी एक अद्भुत ग्रंथ है। यह ग्रंथ संस्कृत, उड़िया और कुछ स्थानों पर लोक भाषाओं में लिखा गया है, जिसे आज भी कई विद्वान और संत परंपरा में पले लोग गुप्त रूप से पढ़ते हैं। इसकी कई पांडुलिपियां अब लुप्त हो चुकी हैं, कुछ ही अंश शेष बचे हैं, पर वे भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। अब आइए हम जानने का प्रयास करें, भविष्यमालिका में ऐसी कौन सी घटनाएं लिखी गई हैं जो आज के युग से मेल खाती हैं? क्या ये केवल भावनात्मक या धार्मिक कल्पनाएं थीं, या इनमें छिपा है एक बड़ा ईश्वरीय संकेत? धार्मिक पतन की भविष्यवाणी। भविष्यमालिका कहती है, धर्म रहेगा पर कर्म न होगा, मंदिर होगा पर ध्यान न होगा, कथा होगी पर सत्य न होगा, संत होंगे पर आचरण न होगा। इस भविष्यवाणी में धर्म के भीतर होते पाखंड का वर्णन है। आने वाले समय में मंदिरों की भरमार होगी, कथा और प्रवचन होंगे, संतों की भीड़ होगी, पर सब कुछ दिखावे के लिए। अंदर से व्यक्ति खोखला हो जाएगा। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? क्या धर्म व्यापार नहीं बन गया है? प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है। पृथ्वी हिलेगी बारंबार, जल बढ़ेगा सीमातीत, अग्निभस्म करेगी जंगलों को, वायु ले आएगी विष की रेखा। यह भविष्यवाणी भूकंप, बाढ़, सूखा, जंगलों की आग और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं को इंगित करती है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणीय आपदाओं का सामना कर रहे हैं। यह सब क्या केवल वैज्ञानिक परिवर्तन है या किसी आध्यात्मिक चेतावनी का संकेत? राजनीतिक बदलाव की भविष्यवाणी। भविष्यमालिका में एक स्थान पर लिखा है, राजा नहीं सेवक शासन करेगा, सिंहासन नहीं सेवा बनेगी, जनता स्वयं अपना भाग्य रचेगी। यह भविष्यवाणी लोकतंत्र के आगमन की ओर संकेत करती है। एक समय था जब राजा शासन करते थे, पर अब चुने हुए सेवक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक शासन कर रहे हैं। यह भविष्यवाणी उस परिवर्तन को बहुत पहले ही इंगित कर चुकी थी। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भविष्यमालिका का सबसे चौंकाने वाला अंश है। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। त्रय युद्ध धरती पर छाया करेगा, भारत भूमि उससे डरेगी नहीं। चीन और इस्लाम मिलकर चलेगा, पर भारत अंत में विजयी बनेगा। इस अंश में एक बड़े युद्ध का वर्णन है, जिसमें भारत पर चीन और इस्लामिक राष्ट्र आक्रमण करेंगे। युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा, पर अंततः भारत विजय प्राप्त करेगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं होगा, आत्मबल और धर्मबल से भी लड़ा जाएगा। धर्म युद्ध और पुनर्जागरण। एक प्रकाश उठेगा पूर्व दिशा से, धर्म का असली रूप सामने आएगा, झूठ, पाखंड और अहंकार का नाश होगा, सनातन फिर से जागेगा, विश्व को दिशा देगा। यह भविष्यवाणी कलयुग के अंत में होने वाले आध्यात्मिक पुनर्जागरण का संकेत है। भारत जो लंबे समय तक सोया हुआ सा था, फिर से जागेगा, ज्ञान, धर्म और शांति का संदेश देगा। यह तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम जानेंगे भविष्यमालिका की पहली गूढ़ भविष्यवाणी। क्या वह समय आ चुका है जिसका संकेत सदियों पहले दिया गया था? प्रतीक्षा कीजिए, अगला अध्याय जल्द ही प्रकट होगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम गहराई से उतरेंगे इन भविष्यवाणियों की दुनिया में। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। क्या आप इस ग्रंथ की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं? वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें सच्चाई जानने का साहस है।